हेलो दोस्तों, क्या आपने एसीएल की सर्जरी करवाई है और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप पैर को बेंड कर रहे हैं या सीधा कर रहे हैं तो पैर अटक रहा है या पैर में कुछ फंस रहा है? जब ऐसा होता है तो पेशेंट बहुत डर जाता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, एसीएल एक बहुत ही सफल सर्जरी है और सर्जरी के बाद 1.5 से 2 महीने में पूरा पैर बेंड हो जाता है और उसके बाद आप सारे काम कर सकते हैं। तीसरे महीने में जॉगिंग भी कर सकते हैं और फिर रनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब पेशेंट नी बेंडिंग को स्टार्ट करता है तो उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैर में कुछ फंस रहा है। कई पेशेंट मुझे फ़ोन करते हैं जिनकी सर्जरी या तो मेरे यहाँ या फिर कहीं और से हो रही होती है, लेकिन वो मुझे डाउट क्लियर करने के लिए फ़ोन करते हैं कि सर, जब मैं पैर को बेंड कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घुटने में कुछ फंस जाता है और जब मैं प्रेशर लगाता हूँ तो धीरे से वो खुल जाता है और फिर मेरा पैर मुड़ जाता है। तो उनके डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ग्राफ टूट जाएगा या मेरा मेनिस्कस फट रहा है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एसीएल सर्जरी के बाद जो घुटने में फंसने जैसा फील होता है वो 2 या 3 वजहों से हो सकता है। पहला कारण जो इसका हो सकता है वो ये होता है कि जब आप पैर को 15-20 दिन तक सीधा रखते हो तो कुछ बैंड अंदर बन जाते हैं और उसकी वजह से कुछ फंसने जैसा फीलिंग होता है। दूसरी कारण इसकी ये हो सकती है कि जो आपकी मसल्स की खुद की टाइटनेस है या पटेला का जो मूवमेंट है वो ऐसी फीलिंग देता है कि कुछ फंस रहा है, लेकिन जब आप मोड़ते हो तो पटेला अपनी ट्रैकिंग पे आ जाता है और दोबारा से पैर आराम से मुड़ जाता है। इसकी तीसरी वजह कई बार ये हो सकती है कि जो 9 नंबर का ग्राफ्ट होता है तो उसकी वजह से भी आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि पैर में कुछ फंस रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कई लोग, आज मुझे एक जने का फ़ोन आया था और वो ये कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि मेनिस्कस मेरे पैर में फंस रहा हो। तो दोस्तों, मेनिस्कस की जो लॉकिंग होती है या पैर में अगर कोई और साइक्लोप्स की जो लॉकिंग होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि अगर मेनिस्कस की वजह से पैर में कुछ फंसता हुआ महसूस होगा तो जो लॉकिंग है वो आधे 1 घंटे तक रहती है, फिर आप पैर को सीधा ही नहीं कर पाओगे बल्कि काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप मेनिस्कस की लॉकिंग को अलग से पहचान सकते हो। जो सिंपल फंसता है लेकिन हल्का सा प्रेशर लगाने से मुड़ जाता है वो एक अलग चीज़ है, और मेनिस्कस की वजह से पैर का पूरा ही लॉक हो जाना और 2-2 घंटे तक नहीं खुलना एक अलग चीज़ है। इसी प्रकार से कई लोगों के दोस्तों क्या होता है कि 4-5 महीने बाद पैर में साइक्लोप्स लीजन बन जाता है और उसकी वजह से भी उनको ऐसा महसूस होता है कि पैर में कुछ फंस रहा है। साइक्लोप्स लीजन की पहचान ऐसे होती है कि जब आप पैर को पूरा सीधा टिकाते हो तो पूरा सीधा नहीं टिकता बल्कि थोड़ा सा गैप बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से विभिन्न कारण है जिसकी वजह से कि आपको घुटने में कुछ फंसता हुआ लग सकता है। इसका सही सुझाव जो है वो दोस्तों यही रहता है कि आप ऑपरेशन के अगले दिन से ही धीरे धीरे पैर को बेंड करना शुरू कर दीजिए ताकि अंदर के जाले ना बने। इसके अलावा जैसे जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं वैसे वैसे आप कसरत करते रहिए। अगर आपके डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो हमारा व्हाट्सएप एसीएल हेल्प प्रोग्राम है जिस पर कि आप संपर्क कर सकते हो, या मेरी खुद की www.healthandchat.com ऐप है उसके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हो और हेल्थ एंड चैट पर भी मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का ये डर है कि मेरे घुटने में कुछ मेनिस्कस या ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आपके डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप एमआरआई भी करवा सकते हो। हालांकि ज़्यादातर एमआरआई 1 से 2 साल बाद ही करानी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी एमआरआई कराने पर मेनिस्कस या एसीएल टूटा हुआ दिखता है। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त में जानकारी थी एसीएल के बाद घुटने के फंसने के बारे में। कि आपको भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे लिखे गए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।